नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं एमपी आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में। तो इसके बारे में फुल डिटेल बात करेंगे आप लोगों से। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 के लिए 29/6/2006 को मुख्यमंत्री के द्वारा महिला एवं बाल विकास द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और आज 1 जुलाई की बात, 7वां महीना के शुरुआत के साथ ही दोस्तों 1 तारीख से योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे जो भी महिला 12वीं पास है और अपने गांव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी सहायिका के पदों पे आवेदन फॉर्म जमा करना चाहती है तो उस महिला के लिए बड़ा अवसर निकल के आया है। 2548 पर तो भर्ती निकाली गई है, जिसमें अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 781 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए और 1759 पद जो हैं वो यहाँ पे आंगनवाड़ी के सहायिका के लिए भर्ती निकाली गई। मध्य प्रदेश के सभी 55 ज़िलों में ये भर्ती निकाली गई। यहाँ पे देख सकते हैं सभी 55 ज़िलों में ये भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे तो जो भी महिला इस योजना के अंतर्गत, इस भर्ती के अंतर्गत आवेदन फॉर्म जमा करना चाहती हैं तो आज की नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख ही लेगा और जिससे आपको जानकारी हुई। तारीख की सबसे जब पहले बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्टल के माध्यम आवेदन फॉर्म से प्रारंभ तिथि 1/7/2026 मतलब आज। आवेदन अंतिम तिथि 13/7/2026 है और त्रुटि सुधार के लिए 15/7/2026 है। यानी आज तारीख से ये भर्ती शुरू हो चुके हैं, चयन पोर्टल के माध्यम से शुरू हो चुके हैं और 13 जुलाई तक ये आवेदन जुड़ेंगे। 12-13 दिन का समय ऑनलाइन होने के लिए समय मिल रहा है। कौन कौन सी महिलाएं आवेदन फॉर्म जमा कर सकती है, इसके लिए क्या पात्रता है, किस तरीके से चयन होने वाला है और आवेदन के लिए क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन के अगर देखेंगे तो जैसा कि वीडियो के शुरुआत में बात करें, 29 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें विज्ञापन मतलब आंगनवाड़ी एवं सहायता के लिए अस्थायी एवं मानदेय आधारित मानसिक रिक्त पदों के लिए पूर्ति हेतु विज्ञापन 2026 का पहला चरण ये होने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो महिला एवं आंगनवाड़ी बाल विकास वाले अंतर्गत जिलों में बाल विकास परियोजना के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के लिए अस्थायी और मानदेय आधारित रिक्त पदे के लिए जिलेवार सूची चयन पोर्टल पे जारी की गई है। यानी कि सबसे पहले तो आपके इंदौर संभाग, जिसके अंदर लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पे आप देखेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के 10 और सहायिका के 22 पद निकालने गए हैं यहाँ पे। इसी प्रकार इंदौर में अगर बात करें, कार्तिक 20, सहायिका के लिए 43 पद हैं। तो ऐसे देखेंगे तो आपको हर संभाग के और ज़िले यहाँ पे निकाले गए हैं। तो सबके ग्वालियर का है, चंबल का है, जबलपुर का है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर मतलब यहाँ तक पूरी यहाँ पे शॉर्ट स्क्रीन या यूट्यूब में जाके देख सकते हैं, जाके उसमें पूरा का पूरा वहाँ पे मतलब पूरा जानकारी रहती है यहाँ पे कि ये पूरी तरह से अपने तरफ ज़िले और जिलाधिकारी पद और कार्यकर्ताओं के सहायिका के वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने पदों पे यहाँ पे भर्ती निकली है। अब यहाँ पे एक बार देख लेना है यहाँ पे कि ये देखिए, यहाँ पे अगर विज्ञापन में जिलेवार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की जो जानकारी दी गई है, बाल विकास परियोजनावार आंगनवाड़ी केंद्रवार रिक्त पदों का विवरण चयन पोर्टल पर उपलब्ध है और नियुक्ति संबंधी आदेश के बारे में देख सकते हैं। तो चयन पोर्टल की तारीख के बारे में भी वीडियो के शुरुआत में ही बताई दिया है कि यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके लिए, इस भर्ती के लिए योग्यताएं क्या, कि कौन कौन सी महिलाएं आवेदन फॉर्म जमा कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देना है कि जिस ग्राम या नगर क्षेत्र के अंदर रिक्त पद की पूर्ति की जानी है, आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में उसी राज्य, ग्राम या शहरी नहरी क्षेत्र में वार्ड के निवासी अनिवार्य है। अन्य ग्राम वार्ड की महिला आवेदन पार्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि जिस गांव में भर्ती निकली है, आपके जैसे मान लीजिए आंगनवाड़ी, मैं रीवा का रहने वाला हूँ और वहाँ का मतलब एक कद मेरे गांव की खाली है और वहाँ का आवेदन फॉर्म जमा, तो इसमें ध्यान रखना है कि जिस गांव में अगर रहते हैं उसी गांव के आंगनवाड़ी के लिए आवेदन फॉर्म जमा करें। अगर आपके आंगनवाड़ी के लिए कार्यकर्ता के लिए सहायिका किसी भी
पद के लिए आवेदन संख्या 0 है, यानी कि आपके गांव के आंगनवाड़ी में रिक्त पद नहीं है, तो फिर आप ये ना सोचें कि हम दूसरा आंगनवाड़ी या किसी और आंगनवाड़ी में फॉर्म जमा कर दें तो हमारा संरक्षण हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इस योजना के भर्ती के अंतर्गत केवल ग्राम के निवासी महिलाओं को ही आवेदन का मौका दिया जाता है। इसी प्रकार अगर आप शहर में निवास करते हैं, नगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं, तो जिस वार्ड क्रमांक से आप निवासी हैं उसी वार्ड की आंगनवाड़ी के अंतर्गत भर्ती खाली है, वैकेंसी है, तो आप वहां के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अन्य किसी वार्ड के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते। आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा, माना जाएगा ये चीज़ें। पिछली बार जब भर्ती निकाली गई थी तब भी बहुत सारी महिलाओं ने आवेदन फॉर्म जमा किया था अन्य पंचायतों में और अन्य वार्ड क्रमांकों में दूसरी में, और उन्होंने सोचा था कि हमारे गांव में अगर नहीं हो रहा तो और गांव से हम और वार्ड से सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि केवल उसी क्षेत्र की महिला, उसी गांव की महिला होगा जिसकी निवासी होंगी वो। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पदों के लिए जो योग्यता रखी गई है 12वीं उत्तीर्ण होने अनिवार्य है। आवेदन करने वाली महिला कक्षा 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर 12वीं उत्तीर्ण रहने वाली आवेदन दिया जाएगा जो 12वीं पास है। ठीक है ना। अगर आप बात करेंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के अंतर्गत आवेदन फॉर्म जमा करने वाली महिलाओं की आयु की, तो आवेदन फॉर्म की आयु जो महिलाएं हैं उनकी आयु 1/1/2026 यानी 1 जनवरी 2026 तक 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में होनी चाहिए। कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल की होनी चाहिए। इसके अधिक आयु की नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना। आवेदन करने पे फिर दिक्कत आएगी, इससे अधिक की नहीं होनी चाहिए, नहीं दिक्कत रहेगी, ये चीज़ रहेगी। आवेदन के संबंधी विशेष निर्देश जो दिए गए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन विस्तृत प्रस्तुति के 10 दिवस के अवधि में ही ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त होगी। यानी कि आज 1 तारीख से लेके आपको 13 तारीख तक जो आवेदन का मौका दिया जा रहा है, ये केवल ऑनलाइन माध्यम से चयन पोर्टल के जरिए आपके आवेदन फॉर्म जमा होंगे। किसी भी प्रकार की ऑफलाइन आवेदन, यानी कि कोई महिला सोचे कि हम डायरेक्ट आंगनवाड़ी में जाके फॉर्म भर के आवेदन दे देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ऑनलाइन प्रक्रिया का ही पालन करना होगा। रिक्त पदों की ऑनलाइन भर्ती समय आवेदन के साथ समस्त प्रमाण पत्र जो भी आपको इसमें मांगे उसमें लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। प्रमाण पत्र लगाएंगे, चाहे 12वीं की मार्कशीट हो या फिर अन्य आपके पास कोई प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, उसको PDF फॉर्मेट में अच्छे से अपलोड करना है ताकि आप आवेदन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है। इसके लिए बताते हैं कि आवेदन फॉर्म कहाँ जमा करना है। तो आपको MP ऑनलाइन कियोस्क की दुकान में जाना है। चयन पोर्टल जो MP की वेबसाइट में आवेदन फॉर्म जमा करवाना है। 100 रुपये आवेदन फॉर्म के आपके लगने वाले हैं, जिसमें 18% GST साथ में इंक्लूड रहने वाला है। तो करीब करीब देखें तो 150 से 200 रुपये आपके एक आवेदन में लगने वाले हैं। जो भी महिला आवेदन फॉर्म जमा करने वाले हैं उसको MP ऑनलाइन के माध्यम से 150 या 200 का आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। इस भर्ती के अंतर्गत यहाँ पे आप बात को ध्यान रखिएगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें जून 2026 तक रिक्त पद जो 26 से दिसंबर 2026 तक संभावित किया गया है। यानी कि पिछले महीने तक जितने भी रिक्त पद मध्य प्रदेश में खाली है उसमें खाली किया गया। जुलाई 2026 से लेके आगे वाले दिसंबर 2026 तक जो पद खाली होने तक उनको भी सम्मिलित किया गया है। यानी कि अगर कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है या सहायिका के पद आपके हैं जैसे आंगनवाड़ी केंद्र पर और अभी वहाँ पर ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं, आने वाले 1 से 2 महीने में उनका रिटायरमेंट हो जाता है, तो फिर और कारण से वो जॉब छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे संभावित रिक्तियों में उसको शामिल किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से ये चीज़ें लिखा हुआ है। तो बहुत सारी महिलाओं को ये जानकारी ज़रूर नहीं होगी कि इस भर्ती में परीक्षा होगी या फिर चयन किस प्रकार होगा। तो इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है। महिलाओं का चयन जो होगा वो अंकों के आधार पे होगा। बोनस अंक आपको सभी महिलाओं को परसेंटेज के 12वीं के परसेंटेज के अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से आपको अंक दिए जाएंगे। तो उस अंकों के आधार पर आपका चयन होने वाला है। जिस महिला के ज़्यादा अंक होंगे उसको चयन किया जाएगा यहाँ पे। तो ये पूरी चयन प्रक्रिया कैसे होने वाली है, आवेदन कैसे जमा करने वाले, क्योंकि 8 तारीख से फॉर्म जमा करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा है दोस्तों, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी डिटेल बात करके बताएंगे आप तो। और दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपनी ये वीडियो सभी दोस्तों तक भेजें गांव में, जिससे आप लोगों को मौका